के आंदोलन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार पूरी तरह घिरी हुई है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर के पास किसानों ने पूरा चक्का जाम कर रखा है। किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है और अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के विरोध में खड़े हैं। आज किसान बिल के विरोध में सरकार से जो दूरी किसानों की बन रही है, उससे लगता है कि अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ के ही रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आंदोलन का 7वां दिन हो गया है और किसान आज भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पर डटे हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि सरकार ने पूरा फोर्स लगा रखा है, ताकत झोंक दी है और सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी किसानों का यह जुनून पूरे देश में और किसानों को आगे बढ़ने के लिए उत्सुक कर रहा है। इसी सिलसिले में आज राजधानी लखनऊ में सभी किसान सड़कों पर उतर आए। भारतीय किसान यूनियन सावित्री के तत्वाधान में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह का किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली चलो का आगाज हो गया। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन देकर आगाह करके ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया और सभी किसान भाइयों को आवाहित किया कि वह सभी देश के किसानों के समर्थन में आगे बढ़ें और पूरी तरह अपने किसान भाइयों का सहयोग करें। आप देख रहे हैं कि किस तरह राजधानी लखनऊ में लगातार यह किसान आंदोलन की जो आग है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि सभी किसान भाई एकजुट होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह के तत्वाधान में दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सावित्री सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम सरकार का और प्रशासन का कोई अहित नहीं चाहते हैं। हमारी एक ही शर्त है कि हमारे किसान भाइयों की शर्तों को माना जाए और अगर किसान बिल से इतना ही प्रॉब्लम है, परेशानी है, किसान भाई तैयार नहीं है किसान बिल को मानने के लिए, तो इस बिल को निरस्त कर दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो किसान भाइयों के समर्थन में हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और पूरे भारत के किसानों का समर्थन करते हुए दिल्ली चलो का आगाज कर सभी किसान भाइयों को दिल्ली पहुंचने के लिए आवाहित करेंगे। आइए देखते हैं
आगे का नींद पूरी हाल किए बिना, बच्चों संग जिए बिना, हमारे संवाददाता आराम लिए बिना जो समय संजू पे राजपूत रहता के है, माध्यम से, आज किसानों कैमरामैन के खातिर, आज किसानों के खातिर सुरेंद्र कुमार उसके दिल से के पूछो साथ कि वह क्या कहता है। आज किसानों की खातिर उसके दिल से पूछो कि वह क्या कहता है। मोदी जी, आप इन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी जो रात दिन अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हैं, जो हर समय जगे रहते हैं, पता नहीं रात को ड्यूटी किए हो और भोजन किया हो कि नहीं, खाना खाया हो कि नहीं खाया, खाना खाया हो, और इनको सूचना मिली, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए तुरंत भगे हैं। मोदी जी, अगर कोई किसान, जब पुलिस का कोई जवान मरता है तो उसके लिए आप कोई बहुत कुछ नहीं कर देते हैं, और आप उनके जो पूर्वज हैं, जो किसान हैं, जिनके द्वारा उनकी रोटी चलती है, उनकी खेती आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेने जा रहे हैं। आप लोग, हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ चले, उनकी भी लड़ाई कहीं जरूरत पड़ेगी तो हमारी किसानी में लड़ी, ये बंधनी है, इनसे हमारा कोई वैर भाव नहीं है। ये भी हमारे परिवार के एक लोग हैं, लेकिन प्रशासन की एक व्यवस्था है, प्रशासन के साथ चल करके इनको उनके कुछ नियम सिद्धांतों को मानना पड़ता, मजबूरी होती है। लेकिन ठीक है, आप निश्चिंत रहें, कहीं अव्यवस्था नहीं होगी। 10-20 मिनट हम कुछ साथियों को देख करके फिर यहाँ से आपकी व्यवस्था के अनुसार, आपको कहीं पे ऐसा न हो महसूस हो कि हम आपकी व्यवस्था को कहीं पे खंडित करने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपके साथ चल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमें कहीं बीच में व्यवधान नहीं डालना है, न अव्यवस्थित होना है। दिल्ली तो अगर हम जाते भी हैं तो अंदर तक तो बैरियर है, अंदर हम जा ही नहीं पाएंगे। किसी तरह हम जाएंगे तो हमारी टीम तो नहीं जा पाएगी। तो आनंद ऐसा कर दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के ज्ञापन है, यहाँ के थ्रू ज्ञापन भेज दे, हम लोग कुछ कर ले, रास्ते में जो आवे वो चल आप एक ज्ञापन यहाँ से दे दीजिए। क्या सोच लिए 10-20 मिनट यहीं पे देख करके फिर ज्ञापन, हम लोग तो पुलिस के साथ ही हैं। पुलिस अगर हमारे सहयोग में नहीं रहेगी तो ना पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई तो केंद्रीय शासन से। हम तो जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, तो लड़ाई यही है। क्योंकि वो नेता केवल डींग हाँकते भाषणबाजी करते हैं। किसान के बेटे जो सीमा पर जाकर लड़ते हैं, तो किसान के बेटे हैं, इसलिए जय जवान का नारा है। जय जवान का नारा दे जिसने उत्साह बढ़ाया था, जय किसान को कहकर के जो हर क्रांत ले आया था। जिसकी टीम है, दो बस 3 बस ऐसे है, तो ऐसा ना करें। हम आपके सही में हम यहाँ वेट करें, तो सब गाड़ी से आगे बढ़ जाए, क्या फायदा? नहीं बढ़ेगी तो नहीं, ये ना हम तो कह रहे हैं ना, इसीलिए दिमाग लगाना लगे। हमारा कहना बताओ कि चले, टोल बैरियर पे काफी जगह है, सब लोग वहीं रुक के इंतजार कर लीजिए, हम लोग वहीं रहेंगे, आ जाएंगे साथ में। उसके बाद जितने लोग को जाना होगा जाए, जितने लोग को नहीं जाना वापस चले आएंगे। हमारे यूनियन में वहाँ से कट भी है। नियम से कोई इधर उधर होता तुरंत हम लोग बाहर करते हैं। हर आदमी की अपनी व्यवहार है। भारतीय जनता सावित्री सिंह जिंदाबाद, प्रदेश संगठन मंत्री अमर सिंह पटेल जिंदाबाद, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित द्विवेदी जिंदाबाद, भाई खनासी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखिए, आप सभी लोग जिस तरह से हमने बताया है, एक नियम के तहत लाइन को कोई नहीं क्रॉस करेगा, लाइन के अंदर तैयार रहे। जो बीच की लाइन है इससे, क्योंकि हमें कुछ जाम करना तैयार है। हमारा लगी अंदर तो नहीं लगी अंदर वो दिक्कत नहीं, हम है ना यहाँ खाने साथ रहा। तो आज जो आप यहाँ पे बैठी हैं, इस विषय पे छोड़िए, हमें विस्तार से बताइए कि आप किस वजह से बैठी हैं, क्या कारण है? वजह तो पूरा हिंदुस्तान को पता है कि किसान परेशान है इस ठंडा गर्मी में अपने मांग को लेकर के, तो पूरा हिंदुस्तान परेशान, हिंदुस्तान के किसान परेशान है। वही वजह है कि हम दिल्ली जाने का मन बनाए हम लोग, और जाते रहेंगे।
आज क्या कारण है आपका दिल्ली जाने का? आज इसलिए कि कल की वार्ता विफल हुई। अगर वार्ता सफल हो जाती, किसान संतुष्ट हो जाते, तो उत्तर प्रदेश से किसान नहीं जाता। 75 राज्यों का ये 75 जिला का ये राज्य है, ये भरपूर किसान यहाँ हैं और किसान को कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि उनकी मांगों में मांग नहीं मानी जा रही है। इसलिए हमको समर्थन करना चाहिए, उसके समर्थन में हम दिल्ली जा रहे हैं। किसानों की क्या मांग है? किसानों के 3 बिल के विरोध में है, ये सभी जानते हैं। इसके साथ साथ और कुछ बिलें हैं जो पराली जलाने का है, उनका मांग है ख़त्म किया जाए। प्रशासन को इतना, पुलिस को बल दिया जाता है कि किसान को पकड़ो, मारो, पीटो, उनका काम ख़त्म। इसलिए तमाम है। पहले तो 3 बिल ही मेन मुद्दा है, उसके बाद सहायक मुद्दे कई एक हैं। मैम जैसे कि वो किसान एक मर भी गया है दिल्ली में ठंडी के कारण, तो मैम उनके क्या परिवार वालों को क्या कुछ वहाँ पे कुछ, जैसे कि सरकार उनके लिए कुछ पैसा कोई अलॉट करती होगी, तो वो उसको क्या किसान के लिए आपको मिला है? किसानों को ये देश का नियम है कि पैसे वालों को पैसा मिलता है, अन्नदाता को पैसा नहीं मिलता। अभी कोई सांसद विधायक का मर जाता, कोई मंत्री का मर जाता, तो उसको पैसा मिलता, वो नौकरी मिलती, उनको मान मनोबल होती, क्योंकि सरकार गिर जाती, सरकार गिरती। इसलिए किसानों को कौन पूछता है? नहीं तो आज 8 दिन से जो किसानों की स्थिति है, किसान अपने मांग पे अड़े हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है, लॉलीपॉप दे रही है, और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के ही किसान क्यों मर रहा है। इसको राजनीतिक बातें कह करके किसान को गुमराह किया जा रहा है। ये बात सत्य नहीं है। अगर 3 बिल पे किसान सहमति नहीं जता रहा है, तो क्यों नहीं मोदी सरकार, केंद्र सरकार, कृषि मंत्री इस बिल को खारिज कर दे रहे हैं? मैम जैसे कि सरकार तो बोलती है कि किसानों के हक में उसको पेंशन उसके पेंशन लगातार आ रही है। क्या मैम ये सच बात है कि मोदी जी और योगी जी बोलते रहते हैं कि किसानों के पास हर बार बैंक में पैसा जाता है? एक बात बता दें, हर बैंक का खाता तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार ये बता दें कि जो धान का योजना वाला जो खाता खुला है मैम, उस पे क्या हर किसान को पैसा गया? भाई ये डाटा तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो वो भी बता देती। जो डाटा है वो मैं बता देती हूँ कि क्रय केंद्र की स्थिति देख ले, वो जग जाहिर है, मीडिया में भी है। भाई क्रय केंद्र का देख ले, ईंख के पेराई का देख ले कि क्या स्थिति है। लखनऊ में नहर जहाँ बैठी हूँ, नहरों का स्थिति देख ले, कागज पे पैसा पास हो जाता है और नहर की सफाई नहीं होती है। तो योगी जी, मोदी जी इसको क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? अतिरिक्त लाभ देने के पहले जो किसानों का मुख्य परेशानी है उसको तो देखें। बिल नहीं मंजूर है तो बिल कैंसिल करें। आपने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन पे क्या? अभी मैंने कोई ज्ञापन नहीं दिया है, अब मैं ज्ञापन दूंगी। अब शरीक हो रही हूँ और उत्तर प्रदेश से अब जनता जाएगी। किसानों के आया नहीं यहाँ पे मौके पे? अधिकारियों से क्या करना है? अधिकारी आए तो उसका स्वागत है, नहीं आना तो हम अपने स्थान पर जाएंगे। दिल्ली तक के आप जाने की दिल्ली तक जाना है, आ जाए। रह गई कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अभी तो मैम आप लोग तो यहाँ पे बैठी हुई हैं ना इतनी देर तक के, यहाँ पे कोई बड़ा कुछ हादसा भी तो हो सकता है। नहीं, हमने रोड जाम नहीं किया है। रोड नहीं जाम हुई है, लेकिन तब पर कोई बड़ा हादसा भी तो हो सकता है अगर आप लोग यहाँ बैठे। अभी एक किसान तो मर गया ना, एक किसान मर गया। किसान तो एकदम मच्छर के बराबर है ना। नहीं, पानी के बौछार क्यों किया जाता? किसान को कोई वोट नहीं लेना है। लगातार चलाए जा रहे हैं किसान, लगाए जा रहे हैं, तो वही तो करें कि किसान अन्नदाता कहे जाते हैं केवल वोट लेने के लिए। अगर किसान को वोट नहीं लेना है, इतने दिन से जमावड़ा किए दिल्ली, तो सरकार क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं पहले मीटिंग में, पहली पंचायत में सरकार उनके मुद्दे को सुलझा दी? उनको बिल। गन्ना किसान जैसे कि हैं, जो गन्ना किसान पे हम क्या बोलना चाहती हैं? गन्ना किसान के क्या बोले, वही हर बात तो बोली जाती है, बकाया दीजिए, बकाया दीजिए। बकाया तो माफ नहीं हो पा रहा है, नहीं माफ हो रहा है। उसके बाद छोटी छोटी जो मुद्दे हैं उसको मोदी सरकार, योगी सरकार सुलझाए। पेराई के जाइए, वहाँ तौलाई बिचौनिया ले लेते हैं। क्रय केंद्र पर जाइए तो क्रय केंद्र वाले 5 दिन किसान खड़ा रहता है। मैं संदेश देना चाहूँगी। और उसके बाद 6वां दिन वो मजबूर हो करके, भाई 5 दिन का किराया कैसे देगा? मजबूर होकर के दलालों को बेचता है। आपके जाइए, मेरा 10 कुंटल धान था और मैंने बटैया पे दी थी, उससे कहीं 10 कुंटल एक जगह, 10 कुंटल एक जगह, 1000 के रेट से बिका। क्या है? इसको दुरुस्त करे ना सरकार।
किसानों के बारे में ज़्यादा सोच करके ना एक जो मूल व्यवस्था है उसको सुधारें। अगर जैसे कि अगर योगी जी और मोदी जी, अगर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री अगर किसानों के हक में अगर जैसे कि नहीं हो पाते हैं, जैसे कि अगर ये बिल नहीं माफ़ करते हैं, तो उस पर हम क्या करना चाहेंगे? जो देश के किसान चाहेंगे उसमें समर्थन करूंगी। आगे पीछे आगे बैक करो। बोल भी नहीं पाती क्योंकि हमारी आपको ये कि हम दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ प्लेस नहीं पड़ेगा कि अब ये ज्ञापन पहुँचे भीड़भड़ाका में बैरिकेड का है ही है। जो लोग 35-32 संगठन है घुस गई हैं, वो घुस गई हैं। उत्तर प्रदेश के संगठन जाना स्टार्ट किया है तो वहाँ तो जान ही रहे हैं, फोर्स तो अभी हमने देखा जा ही रही, यूपी से भी जा रही है। तो हम इस उद्देश्य से ज्ञापन दे के हम आगे बढ़ लेंगे क्योंकि आप लोग को अव्यवस्था ना हो। क्योंकि देखिए हमारी भी बेटी अभी SDM बनी, एक जज बनी, तो थोड़ा सा लगता है कि अधिकारियों से सामंजस्य बना के, लेकिन इस शर्त पर हम देंगे कि हमारा पहुंच जाए। प्रधानमंत्री हाँ आप तो जिला हाँ ये तो आप लोग से जाना है। और एक है हमारा जो कि बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलवाने की, ये दोनों चीज़ की थोड़ी सी लीजिए क्योंकि आप दे दीजिए, हम इसका कम्युनिकेशन करके आपको उसकी कॉपी भेज देंगे। हाँ कम्युनिकेशन जहाँ करेंगे आपको भेज तो और तब हम लोग निकल जाए, आप लोग को समय बर्बाद होगा क्या फायदा। हम आगे बढ़ जाए, जो लोग हमारे बस से आएंगे हम यहाँ क्यों स्टे करेंगे, वो अपना बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ले लीजिए भैया, जिलाधिकारी वाला ले लीजिए, दूर हटो बोलेंगे भी। चाचा इधर आ जाइए, हम हो गया। कि भैया हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अर्जी दें और आप लोग ना मिलवा दो, ये तो बहुत दिन से ट्राई किया जा रहा है। ये जरूर इससे इसके लिए तो हम जा रहे हैं। जय जवान, जय जवान, जय जवान। राष्ट्रीय दर सावित्री सिंह, राष्ट्रीय दर सावित्री सिंह। जय जवान, जय जवान, जय किसान, आर्थिक यूनियन।